हाँ तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एच राम सिंह कॉर्नर में। और आपने पिछली वीडियो को बहुत ही लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे ताकि अगला नोटिफिकेशन जो है सो आपको प्राप्त हो सके और आने वाला अगला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलते हैं आज की कक्षा में और देखते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं आज का क्लास। टॉपिक है हमारा परिमेय संख्याएं, कक्षा 8 की परिमेय संख्याएं। और मैं इस तरह से इसे पढ़ाऊँगा कि 7वीं 6ठी रिकॉल हो जाएगी और 9 10 की जो भी मैटर है इसमें आपके आ जाएंगे। तो ये कंप्लीट होगा आपके लिए परिमेय संख्याएं और आपको ये सीक्वेंस में प्राप्त होंगे। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। अब दोस्तों परिमेय संख्याओं में एंट्री लेने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें रिकॉल करनी होंगी और वो बेसिक बातें हैं जो आप मेरे साथ अभी रिकॉल करें। आपको याद होगा ये एन का प्रयोग करते थे, तो ये एन क्या है? एन मतलब नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याओं का एक समूह है। उसको एक सर्किल से देखते हैं अभी। तो अगर ये संख्याएं हैं, अगर नेचुरल नंबर जैसा कि आपको पता है 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर है। आप याद करिए, अगर इसमें एक सर्किल बड़ा हो जाता है, अगर सिर्फ इसमें 0 मिला देते हैं, मतलब ये जो सर्किल हो गया सो हमारा होल नंबर का हो गया। होल नंबर का मतलब है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हम 0 को मिला देते हैं तो वो समूह बढ़ जाता है और उसे पूर्ण संख्याओं का समूह कहा जाता है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब अगर इस समूह में ये इससे एक बड़ा समूह होगा जिसके अंतर्गत ये पूरे सारे संख्याएं आ जाएंगी और इस बड़े सर्किल को हम कहेंगे डेड इंटीजर। इंटीजर जेहलीन एक वर्ड है जिससे जेड का पहला अक्षर उसका अर्थ पूर्णांक होता है, अरबी भाषा का शब्द था। अब यहाँ पर जेड माने इंटीजर या पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जैसा कि आपको याद है कि इसमें तो +1 2 3 है ही, 0 तो है ही, लेकिन इसमें जो है सो इसको 1 2 3 मीन्स +1 +2 ये सब भी है, वही समझे। और ये फिर इसमें -1 -2 -3 ऐसे ऐसे संख्याएं जो हैं सो इसमें शामिल हो गई। मतलब कि पूर्णांक में 0 है, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं, और इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, -1 -2 -3 -4। तो इस प्रकार -1 -2 -3, तो ये जो है सो और 0 और +1 +2 ये जो है सो इंटीजर्स है, जिसको कि हम लोग संख्या रेखा पर भी देखते थे। आप याद करना, अभी रेशनल में भी हम लोग को वो काम करना पड़ेगा। ये हमारा 0 है तो ये +1 +2 +3 ऐसे इधर बढ़ेंगे और ये -1 -2 -3। तो ये जो संख्याएं हैं सो इसको हम लोग संख्या रेखा पर पूर्णांक कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पूर्णांक तक आप समझ जाएं और उसके बाद फिर आपको मैं एक रिकॉल और करता हूं भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याएं एक अलग चैप्टर है। अब भिन्न संख्याएं क्या है दोस्तों? तो भिन्न संख्या हम देखते थे कि P/Q के रूप में रहती थी। उसके लिए भी शर्त है कि Q जो है सो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो P/Q के रूप में हो। मैंने भिन्न संख्याओं का मतलब कि हम जो है सो एक पार्ट के रूप में लें। यहां पर ध्यान देना होगा कि P और Q हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर सो Q तो 0 होने का सवाल ही नहीं है, काहे कि Q जो है सो
नेचुरल नंबर है भी नहीं। तो ये तो शर्त है। चलिए अगर पूर्णांकों के पूर्ण संख्याओं के संदर्भ में भी ले लेंगे तो Q अगर 0 नहीं होगा तो P बटा Q हमारा आ जाएगा। तो P एंड Q आर नेचुरल नंबर, तो उसको हम लोग भिन्न कर देते। याद करना है 1/2, 1/3, 3/5, 5/8 और 8/5, 7 को हम 7/1 भी लिख सकते हैं। तो उस अर्थ में 7/1 भी फ्रैक्शन हो गया हमारा। तो ऐसे ऐसे जो संख्याएं हैं इसको जो फ्रैक्शनल नंबर कह रहे हैं हम। तो ऐसे फ्रैक्शन को यदि हम पूर्णांक संख्याओं के समूह में गिनते हैं प्लस P और Q अगर पूर्णांक हो तो वो जो समूह बनेगा वो रेशनल का बनेगा। तो अभी फ्रैक्शन को हम सीमित रखते हैं। एक मेरे अलग वीडियो में आप फ्रैक्शन को देख लेना और अच्छी तरह समझ लेना, उसका भी वीडियो आपको मिलेगा। मेरे YouTube चैनल पे आप जाएं और फ्रैक्शनल नंबर सर्च करें या फिर एक मैथमेटिक्स फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। या फिर एच राम सिंह कॉर्नर में आप खोजना तो आपको ये सर्च मिल जाएंगे। ठीक है, ये वीडियो मिलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस फ्रैक्शनल नंबर को हम यहाँ पर लाते हैं और इसमें हम डालने की कोशिश करते हैं, मतलब इस समूह को हम बड़ा करना चाहते हैं। हम यहाँ पर ये लाए हम लोग रेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के समूह को अगर हम यहाँ पे R से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये Z की संख्याओं को कभी कभी I से भी डिनोट किया जाता है इंटीजर्स कहने के लिए, और रेशनल और इरेशनल जो है सो अपरिमेय के लिए IR का। तो अपरिमेय हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी हमारा संबंध सिर्फ रेशनल से है। तो रेशनल संख्याओं के समूह में हम देखते हैं कि क्या क्या आ गए बच्चों। तो रेशनल संख्याओं के अंतर्गत है नेचुरल नंबर, फिर 0 मिला देंगे तो पूरा होल नंबर, उसमें फिर जो है सो निगेटिव इंटीजर्स भी मिलाएंगे तो पूरा जो है सो इंटीजर का समूह, सारे समूह आएंगे रेशनल नंबर में। तो रेशनल नंबर में और क्या क्या आएंगे, इसका मतलब हुआ कि रेशनल नंबर जो है परिमेय संख्याएं जो है सो सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। और उसके बाद और अलग से क्या क्या है, तो अलग से जितने भिन्न हैं वो भी इसके रूप में हैं P/Q फ्रैक्शन के रूप में ले इसको, तब जितने भिन्न हैं। फिर निगेटिव भी आ जाएंगे इसमें, जैसे -1/2, -1/3, -3/4, 4/5, जो भी -5/-6, ऐसे ऐसे जितनी संख्याएं आ जाएंगी, प्लस फ्रैक्शन की जितनी संख्याएं आ जाएंगी 1/2 प्लस में प्लस 3/4, 3/+4 प्लस 3/+4, ये जितनी संख्याएं आएंगी दोस्तों, तो ये सभी भिन्नात्मक रूप में पॉजिटिव फ्रैक्शन निगेटिव फ्रैक्शन करके कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। पॉजिटिव फ्रैक्शन निगेटिव फ्रैक्शन, तो ये सबको जब इंक्लूड कर देंगे तो वैसी संख्याएं हमारी हो जाएंगी परिमेय संख्याएं। ठीक है दोस्तों, ये एक तरह से बेसिक्स पॉइंट है परिमेय संख्या में एंट्री लेने का। अब आते हैं कि परिमेय संख्या है क्या। एक लाइन में यदि डिफाइन करना हो, एक लाइन में यदि हमको डिफाइन करना है कि व्हाट इज रेशनल नंबर, तो इसका अगर डिफिनीशन कोई कहे तो हम कह सकते हैं कि एनी नंबर विच कैन बी
expressed as in the form of p by q। कोई भी ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सके जहां q 0 नहीं होना चाहिए, q must not be equal to 0 and p and q are integers। ये बात क्लियर हुआ बच्चों? कोई भी ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में हम व्यक्त करें या वह संख्या व्यक्त की जा सके जहां q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p और q इंटीजर्स हो, ये डिफिनीशन है। अब इसको हम लोग देखते हैं बारी बारी से कि कौन कौन सी संख्याएं जो है सो परिमेय हैं। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं। आपसे पूछेंगे क्या 8 एक परिमेय संख्या है? इज 8 ए रेशनल नंबर? यस और नो? यस। आप कहेंगे कि सर केवल 8 है तो p बटा q के रूप में क्यों नहीं है? तो p बटा q के रूप में इसे हम लिख सकते हैं 8 बटा 1। q 0 नहीं है, q 1 है, p 8 है, 8 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, मतलब ये +8 ये +1, जो समझे। इंटीजर है 8, पॉजिटिव इंटीजर है, +1 माने 1 पॉजिटिव इंटीजर है, तो मतलब 8 बटा 1 जो है सो p बटा q के रूप में है और q 0 के बराबर नहीं है। बस इतनी सी बात है। तो ऐसी कोई भी संख्या 0 रेशनल है तो हाँ है, क्योंकि 0 को 0 बटा 1 लिख सकते हैं। क्या 1 बटा 0 रेशनल है? नहीं, नो। क्यों नहीं? क्योंकि q का मान 0 है और जब किसी भी संख्या में q का मान जब 0 हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट, अपरिभाषित वो कहलाता है, या समटाइम्स वी यूज द टर्म इंफिनिटी। इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड। बहुत अधिक, बहुत अधिक, बहुत अधिक, तो कितना अधिक, या बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। तो यहाँ पर जो है सो ये इसको हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, इसलिए एक कंडीशन है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसके अलावा कोई भी संख्या लेते हैं, 1 बटा 2, यस, 1 इज इंटीजर, +2 इज इंटीजर, सो दिस इज p बाई q। -1 बटा 2, यस, 1 p -1 q 2। 1 बटा -2, यस, -1 बटा -2, यस, -1 बटा 2, दिस इज द सेम। इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, आप जानते हो। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जो हम एग्जाम्पल के द्वारा परिमेय संख्याओं को देखते हैं। परिमेय संख्याएं बहुत ही आकर्षक संख्याएं हैं, बहुत सारे इसमें मैजिक्स हैं, बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत बनाने में बहुत मजा आता है। और इसके जिनका ये फंडा क्लियर होगा रेशनल संख्याओं का, इसमें सब कुछ समाहित है। मैथ्स का जो बेसिक चीज है जिसमें कि हम संक्रियाएं अभी देखेंगे, गुना, भाग, जोड़, तो बहुत मजा आता है। तो दोस्तों मित्रों, आज के इस पार्ट में केवल जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ आपका परिमेय संख्याओं से। आप किताबों को भी पढ़ें, समझें। कुछ क्वेश्चन हो तो मेरे व्हाट्सएप पर डालें, फेसबुक पे डाल दें, या फिर जो मेरा ऑनलाइन जो भी चैनल है, इंक्वायरी है, कमेंट्स है, उसमें डालें। मैं आपके प्रश्नों का जवाब अवश्य दूंगा। और इसी आशा विश्वास के साथ कि आप बच्चे पढ़ेंगे, इसको फायदा उठाएंगे इसका। ऐसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें ऐसे में इसका महत्व और बढ़ जाता है। आप यदि इसको अपने जीवन में अगर कुछ उतार सके तो, या एक भी छात्र अगर इससे कुछ सीख सका, आप अगर इससे कुछ सीख सके तो मैं अपना परिश्रम सफल मानूंगा। तो दोस्तों आज की कक्षा समाप्त करते हैं, इस बात को दोहराते हुए कि अगले पार्ट को आप देखना ना भूलें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और
आपको जो है सो ये परिमेय संख्याओं के चैप्टर को कंप्लीट करने में सुविधा हो, आपका रिजल्ट अच्छा हो, आपका उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं रेस्ट इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।